सकता है, गाय के लिए भी उतना ही हक है। क्या आप शेर को रोकते हैं क्या? नहीं तो आप शेर को बोलिए ना जंगल में जाके। नहीं रोक सकते, वही आप बोले ना। Everyone, welcome back to the another video. कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? दिस इज मी साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइम पीरजादा डायरेक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? जान पापी टू इंडिया अलायंस। तो सीएम योगी का इंटरव्यू है जिसमें योगी टॉप 10 मोमेंट्स फ्रॉम एनी पॉडकास्ट दैट मेड हेडलाइंस। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी ने इसके ऊपर क्या कहा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो देर किस चीज़ की यार, कर लो फॉलो। आप लोग लेटेस्ट इंस्टा जो रील्स हैं, इसके अलावा पोस्ट हैं और तो और आप सजेशंस के लिए भी मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ऑल्सो मेरे चैनल पर न्यू हूँ तो यूट्यूब को भी फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो नीचे रेड वाला बटन है, उसको जल्दी से प्रेस कर दें और मेरे यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाएं। क्या ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। पाकिस्तान की दुर्गति और उसकी दलिद्रता और उसकी छीना झपटी आप देख रहे होंगे, क्या दुर्गति प्राप्त कर रहे हैं। दोषों को कांटा बोलने वाला व्यक्ति कभी उसके ऊपर पुष्प की वर्षा नहीं होती है, उन कांटों से ही उसको उसके शरीर भी छलनी छलनी होते हैं। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके कर्मों का फल है ये। आज जो भूखमरी का शिकार पाकिस्तान बना हुआ है, यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इसलिए पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं। और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। आपने ये भी कहा था कि कानून जो है वो मानव के लिए होना चाहिए, दानव के लिए नहीं। ठीक बात है, पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में सर, हर जीव जंतु के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। मतलब शेर भी शिकार करता है, गाय के लिए भी उतना ही हक है। क्या आप शेर को रोकते हैं क्या? नहीं तो आप शेर को बोलिए ना जंगल में जाके। नहीं रोक सकते, वही आप बोले ना कि शेर महाराज शिकार मत करिए, आपको हम रोटी खिलाएंगे। चाहिए रोटी खिलाइए। वहाँ की नेचुरल व्यवस्था है और वह नेचुरल व्यवस्था, दंड का प्रावधान, यह एक व्यवस्था का प्रावधान है। और वह व्यवस्था, वह प्रावधान कानूनन ही लागू होती है,
गैर कानूनी तरीके से नहीं लागू होती। तो चीफ मिनिस्टर कैसे तय कर सकते हैं कौन मानव है कौन दानव? चीफ मिनिस्टर कहाँ तय करते हैं? चीफ मिनिस्टर तो एक बात बोलते हैं कि भाई देखो शांति बनी रहनी चाहिए। हम तो हमेशा शांति का उपदेश देते हैं। कुछ लोग तो नहीं मानते कि आप शांति, सिर्फ शांति, मतलब आप बुलडोजर बाबा, ये सब आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है और आपका जो एक सिस्टम बना है, बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी उसको कॉपी करने लग गए हैं। मुझे एक बात एक जगह बताइए। आप बुलडोजर बाबा है तो वहाँ बुलडोजर मामा भी आ गए हैं अब। मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी। और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आज भी हम कुदाल और फावड़ा लेकर के जाएंगे कि हमें उसके लिए बुलडोजर और आधुनिक मशीनें चाहिए? बुलडोजर बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता आपको सर, आप भी जानते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्ग में कोई बाधक होगा, यहाँ पहले होता क्या था? कोई कार्य स्वीकृत होता था, अभी पैसा अलॉट हुआ नहीं कि माफिया जाके जबरदस्ती हड़प करके सामान गिरा देते थे। अब लैंड का अलॉटमेंट हो रखा है कि यह हाईवे यहाँ से अयोध्या के लिए बनना है, ये बाराबंकी होते हुए बनना है, तो सत्ता प्रायोजित माफिया क्या करते, कहते हैं नहीं नहीं अब ये यहाँ से नहीं बनेगा, हमारी सुविधा इधर से है, हम इसको यहाँ से बना करके वो अपना वहाँ पे मिट्टी और गिट्टी सब गिराना प्रारंभ करते थे। आधा दोरा काम छोड़ के पैसा निकाल लेते थे। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं थी कि उन माफियाज को रोक सके। आप मुझे बताइए, इस माफिया के लिए बुलडोजर चला करके उसको ध्वस्त करके जो अलॉटमेंट सरकार ने तय कर रखा है, इस पे ही हाईवे बनेगा और उसी पे नियम के अनुसार कार्य होगा, ये तय करना इस सरकार का काम है या नहीं है? ये सरकार का कार्य है और सरकार यही कर रही है। अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जैसे ये माफिया के लोग हैं, पर उनका घर तोड़ना क्यों ज़रूरी पड़ गया? नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? आपने विधानसभा में कहा कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वो उमेश पाल मर्डर के केस में हुआ था शायद। तो जब ऐसे होता है तो सोशल मीडिया में फैल जाता है, चलो जी अब गाड़ी उलटने वाली है, योगी जी को बुलाओ। जब अमृतपाल भी भाग गया था तो कहते योगी जी के, अगर योगी जी के राज में होता तो ये तो कभी ना होता, वो तो गाड़ी उलट ही देते। देखिए, कानून का राज हर हाल में होना चाहिए और सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। सरेआम एक अधिवक्ता की कोई हत्या कर दे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और जो लोग इन माफियाज को संरक्षण करते थे तो उनको विधानसभा में ये संदेश दिया गया था कि माफिया को बहुत संरक्षण दे हो, ये माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे, चिंता मत करो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है। इंडिया नहीं बोलना चाहिए, I.N.D. हर एक उसमें डॉट लग गया उसका। तो चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। जनता तो पुराने करामातों को देख रही है। वो करामात UPA का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, या फिर जो और लोग हैं, आम आदमी पार्टी का है, क्या कदर मचा रखी है इन लोगों ने, TMC का हो, या जो भी, सबकी एक जैसी स्थिति है। तो इसलिए ये लोग चोला बदल करके देश को भ्रमित करना चाहते हैं। देश की जनता लोकतांत्रिक दृष्टि से बहुत परिपक्व है। आपको नहीं लगता कि जैसे विपक्ष कह रही कि बीजेपी डर गई जब ये INDIA का गठन हुआ, तो वो डर के मारे NDA को फिर से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं? कैप्टन कौन है? हमारे कैप्टन तो मोदी जी हैं। बीजेपी टीम NDA, टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में देश को नेतृत्व दे रहे हैं। विधानसभा में आपके और अखिलेश जी के बीच में जैसे जब स्पीचेस चलती हैं, आप कुछ कह देते हैं, फिर वो वापस कुछ कहते हैं, फिर आक्रमण, आप जैसे कोई इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा हो वैसे चलता है आपका। नहीं, देखिए, कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये पाकिस्तान तो दलिद्रता की नई पराकाष्ठा को प्राप्त कर रहा है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य है। उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है।
इतनी फर्टाइल लैंड हमारे पास है, किसान यहाँ पर समृद्ध है, समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के किसी भी पक्ष को, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, पाकिस्तान से उसकी तुलना नहीं होनी चाहिए। अच्छा भाई, इन्होंने तो पाकिस्तान की बैंड बजा दी है। अपनी बातों बातों में इन्होंने सही वाला पाकिस्तान को रख के इन्होंने जो है ना घसीटा है। एनीवेज, ओवरऑल बहुत लॉजिकल आंसर थे ज्ञान वापी से रिलेटेड के। इनकी ये बात अच्छी लगी कि ज्ञान वापी करके बुलाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, मस्जिद से ज़्यादा बेहतर ये है, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है कि ऑडियंस जो पब्लिक है वो जाएगी या गुस्सा करेगी। तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने इस चीज़ का आंसर दिया। मैं तो इस बात पे बहुत ज़्यादा इनको अप्रिशिएट करूँगी। ओवरऑल अगर बुलडोज़र की बात की जाए तो उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत अच्छे से बात की है कि जो है वो जो गलत करता है और पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ फिर ऐसे ही होगा और ऐसा ही होना चाहिए। जैसे उन्होंने बुलडोज़र चलाया तो अब नेक्स्ट टाइम कोई भी, कितने प्यारे प्यारे घर बने हुए थे, तो देखो अगर ये लीगल तरीके से बनाया होता तो कोई ना तोड़ता, लेकिन बुलडोज़र की वजह से देखो बाबा ने हर चीज़ को तबाह कर दिया। तो अब लोग पैसा लगाने से पहले सोचेंगे कि ये चीज़ अपनी नहीं है। हाँ, पैसा अपना लगा रहे हैं पर ये प्रॉपर्टी अपनी नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है लगा के पैसे। नज़र आ रहे हैं, इनका फेस एक्सप्रेशंस देखकर इतना अच्छा लगा कि मैं खुद हैरान हो गई कि योगी आदित्यनाथ जी कितने प्यारे तरीके से बात करते हैं, लॉजिकल तरीके से बात करते हैं। लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इनको सुनने के लिए। इवन तो मई नज़र आए, उनका फेस एक्सप्रेशंस देख के इतना अच्छा लग रहा था, मतलब इतना रिलैक्स होकर बात कर रहे थे और फेस पर एक स्माइल जैसे एक सुकून सा होता है वो नज़र आया। और योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो जब बात करते हैं तो बिल्कुल एट अ टाइम उनके पास जवाब होता है। मतलब वो ये नहीं सोचते कि सोचने का भी टाइम नहीं देते। हालांकि होस्ट जो है वो भी सोच सोच कर परेशान हो गई कि ये बोल कैसे रहे हैं, मतलब इतना डायरेक्टली बोल के ऊपर बोला कि नहीं, पाकिस्तान जो है वो अलग डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब जो है हम लोग जो हैं सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनकी पाकिस्तान से तो जोड़ना भी नहीं चाहिए इस बात को। तो ये बात भी सही है, हम लोग जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं वो सबको ही नज़र आ रहा है। एनीवेज फ्रेंड्स, इसके ऊपर ही हम वीडियो को एंड करते हैं। आपको कैसा लगा इनका इंटरव्यू ये तो आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपके लिए बना है। और तो और मोदी जी के नाम पर बड़ा ही वो चिढ़ गए कि भाई मोदी जी के नाम पर ये मत बोले, मोदी जी हमारे टीम लीडर हैं, मोदी जी ये हैं वो हैं। तो अच्छा लगा कि अच्छा है एक टीम बनकर काम कर रही है। और जैसे इन्होंने कहा कि प्रीवियस जो गवर्नमेंट्स हैं उनको पब्लिक देख रही है कि उन्होंने किस तरह से काम किया है, और अब जो ऑडियंस है उनको भी पब्लिक देख रही है कि अब जो है और पब्लिक गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, तो उस चीज़ को देखकर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बात सच है, अब पहले की डेवलपमेंट में और अब की डेवलपमेंट में फ़र्क देखा जाए तो अब लोग जो हैं वो ज़्यादा मोदी गवर्नमेंट को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है और करके दिखाया है। सो उनकी योगी जी की बातें सुन के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।